दोस्तों, आज की कहानी है काश मेरा मायका भी मेरे ससुराल जैसा होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। गरिमा ऐसे परिवेश में पली बड़ी थी जहाँ अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम में समय पर होना चाहिए। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब गरिमा कॉलेज जाती तभी थोड़ा खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्दी नहीं आते थे और गरिमा को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की इजाज़त थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। रीमा के घर पर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के गुजर जाने के बाद बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरा। गरिमा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी मयंक से कर दी गई जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार गरिमा के परिवार का बिल्कुल उलट नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन गरिमा की नींद 8 बजे खुली जो कि मायके में वह 5 बजे उठ जाती थी। वह बहुत घड़ी डर गई, ना जाने सास और मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उसी उधेड़ में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी तभी गरिमा की सास उसके कमरे में ही, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती, आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे गरिमा सफाई देते हुए बोले, अरे बेटा इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं, हम सभी 7 बजे उठते और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और भी आराम से उठते, तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। इसे आप ना मायके ही समझे। गरिमा सास की बातों से सोच में पड़ गई और मन में सोचने लगी कि काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज गरिमा अपने नियत समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनाए उसी उधेड़-बुन में थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ ले कि नाश्ते में क्या बनाए, लेकिन सब सोए थे तो उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतजार करने लगी। 9 बजने वाले थे तभी मम्मी जी बाहर आई। गुड मॉर्निंग गरिमा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया, फ्रेश होकर आजिए। क्या तुमने नाश्ता बना दिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे। और तुम्हें आज राम जी हलवाई की दुकान का ललित नाश्ता करता थे। लगते हैं आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार का है बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। गरिमा मम्मी जी की इन बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती कि कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतने लेट कोई नहीं होता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे गरिमा खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचक दूर होगी। सास के रूप में माँ मिल गई थी। उसे मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा ना चाहते हुए भी गरिमा को जाना पड़ रहा था। खैर गई, वहां जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में लगा रहा था। सब उसे बहुत प्यार जो करते थे। गरिमा की दोस्त रीमा उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा तो गरिमा ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसे ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती है। ऐसा भी ससुराल होता है कि अरीमा ने हैरान होते हुए कहा, मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताने सुनती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। गरिमा की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि गरिमा को दीपावली में यहीं रहने दीजिए। गरिमा ये सुनकर दुखी होगी और उसने चुप कर अपनी सास को फोन किया और कहा, मैं आप लोग के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए। मम्मी जी गरिमा की सास समझ गई कि गरिमा का वहाँ मन नहीं लग रहा है। एक सप्ताह बाद गरिमा की सास उसके मायके आई। उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गया। अब अचानक पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते। गरिमा के पापा ने कहा, क्या कहे, अब गरिमा के बिना मन ही नहीं लग रहा था तो मिलने चले आए। गरिमा सबको देखकर खुशी से फूली नहीं समाई, लेकिन अपनी खुशी को उसने छुपाए रखा। गरिमा सबके लिए शाही नाश्ता बनाने लगी चली गई।
दरअसल बात ये है भाई साहब, हम गरिमा को लेने आए, गरिमा के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है। और इस बार सोचा बिना लक्ष्मी कैसी दीपावली, इसलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आके गरिमा की सासने का पर बहन जी अरे पर और लेकिन सोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए, हम कल सुबह निकलेंगे। गरिमा जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग